सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, अभी उत्तर प्रदेश एक ऐसी घटनाओं का गढ़ बन चुका है जहां हिंदू हो या छोटी जातियां हो, उस समाज की जो अपने आप को हिंदू मानते हैं उनके साथ किस तरीके के अत्याचार किए जाते हैं, किस तरीके की उनके साथ घटनाएं होती हैं, ये तो सभी को सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। क्योंकि हमारी जो एक्चुअली मीडिया है वो कुछ ऐसा दिखाती नहीं है, क्योंकि वो चाटुकार मीडिया है। और वो चाटुकार मीडिया होने के कारण हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती। जो एक्चुअल मीडिया वो छिपा देती है, लेकिन सोशल मीडिया उन घटनाओं को निकाल कर लेके आती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ घटना उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ के उस प्रदेश की जो कि अपने आप में जो क्राइम मुक्त करने की बात की जाती है, उस क्राइम को छिपाकर अच्छा प्रदेश दिखाया जाता है। लेकिन घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की, जहां एक महिला जो कि मुस्लिम समाज की महिला, उस महिला को यादव समाज का व्यक्ति जो कि अपने आप को उच्च जाति समझने वाला, उसके दिमाग में उच्च जाति भरी हुई है, क्योंकि वो दलित जाति का होने के बावजूद भी अपने आप को उच्च मानता है। और वो ना तो छोटी जातियों को समझता है और ना ही मुस्लिम जाति को, मुस्लिम धर्म को। उसने जो अभी घटना को अंजाम दिया, ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की घटना, जहां महिला का अपहरण करता है और अपहरण करने के बाद 4 महीने तक उसका रेप करता है। उस व्यक्ति का नाम भोला है। वह पूर्व प्रधान मैनपुरी का रहा। और पूर्व प्रधान अगर इस तरीके की घटनाएं करता है तो सोचने की बात ये आती है कि जिनको हम चुनकर लेके आते हैं सत्ता में, मुस्लिम जिनको अपना खुदा मान बैठा है, और वही खुदा उस आवाम के साथ अगर ऐसे काम करता है तो फिर सुरक्षित कौन होगा। यादवों को अगर ऐसी सोच बनाने में शर्म नहीं आती, क्योंकि अभी जो हमने देखा है मथुरा के अंदर दलित बेटियों की शादी वो तुड़वाई यादवों ने, उनकी बारात आई, उस पर लाठी डंडे से जो पिटाई की, उसमें वर पक्ष घायल हुआ और वर घायल होने के बाद वो शादी तोड़कर चला गया। उस एक परिवार की दोनों बेटियां जिनकी शादी होनी थी वो टूट गई। अब जो घटना सामने आई मैनपुरी की, जो कि एक मुस्लिम समाज की महिला, जिसका एक पूर्व प्रधान होते हुए और 4 महीने तक उसका अपहरण करता है, और अपहरण करने के बाद 4 महीने तक उसका रेप करता है। उस महिला का पति, जिस पर वो पूर्व प्रधान केस भी कर देता है। अब केस करने के बाद जब वो केस को बिगड़ता देखता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है कि वो महिला का पति अपना जो केस है उसे वापस ले ले। लेकिन वो जब वापस लेने से मना कर देता है तो वो पूर्व प्रधान उस महिला के पति पर डीजल डालकर उसे आग से लगा देता है और उसे जिंदा जला देता है। तो ये ऐसी घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, ये क्या प्रदेश है, कैसा शासन है, कैसा लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो है जनता के लिए होता है, जनता के लिए बनाया जाता है। लेकिन वही अगर लोकतंत्र जनता का हितैषी ना हो पाए तो क्या उसे लोकतंत्र कहेंगे। कोई सरकार अगर जनता की हितैषी ना हो पाए तो क्या वो सरकार उत्तम सरकार कही जाएगी। अब अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और हमारी सरकार कुछ कहती नहीं है, हमारे समाज में जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी के रूप में
यादवों की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो कि वोट लेने के लिए तो मुस्लिम भी दिखाई देते हैं, वोट लेने के लिए SC ST OBC भी याद आते हैं, और वोट लेने के लिए उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जीतने के बाद यही यादव समाज के लोग जो कि मुस्लिमों पर और SC ST OBC SC ST के ऊपर जो केस बनाते हैं, उनको सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। देखा गया है कि ये यादव समाज ही सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा जो SC ST और मुस्लिम पर इस समय चोट पहुंचा रहा है, वो यादव समाज चोट पहुंचा रहा है। यादव समाज जो अपने आप को यादव यादव चिल्लाते हैं, वो दलित जाति से हैं, दलित वर्ग के हैं, वो कोई उच्च जाति के नहीं है। उनके दिमाग में उच्च भरा हुआ है, वो अपने आप को उच्च समझकर ये जो अपराध कर रहे हैं, इनकी सजा तो उन्हें मिलेगी। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं जो आ रही हैं, उस पर जो है समाजवादी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही निकलकर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आ रही है। तो ये किस तरीके का जो है एक लीडर है, किस तरीके का लीडर जो कि मुस्लिमों के बीच में बैठता है जाके, वो यादव समाज की अगुवाई करता है और यादवों को समझाने की बात नहीं करता। तो किस तरीके का लीडर है? कहीं ये सोची समझी साजिश अखिलेश यादव की तो नहीं? क्योंकि अभी 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं, और इलेक्शन के लाभ को लेने के लिए अखिलेश यादव इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर बात नहीं कर रहे, उन यादवों को समझाने की बात नहीं की जा रही है। तो ये यादव अपने दिमाग में ये निकाल दें कि यादव कुछ और नहीं, यादव भी इंसान है। जिस तरीके से SC ST OBC उन्हें वर्गों में बांट दिया, इस ब्राह्मणवादी समाज ने, ब्राह्मणों ने, और वो SC ST पर अत्याचार करते आए हजारों सालों से, मुस्लिमों पर अत्याचार करते आए। अब उनके ये अत्याचार नहीं चलेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो अत्याचार अगर हो रहे हैं और उसके बावजूद भी समाज नहीं जाग रहा है, लोग नहीं जाग रहे हैं, तो एक सोचने की बात आती है। क्योंकि जो लोग इस तरीके की जो है घटनाएं कर रहे हैं और हम उन्हीं को वोट करते हैं, उन्हीं की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपराध को जन्म देते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके के लोग जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपराध कर रहे हैं, और हम उन लोगों को चुनकर सत्ता में लेकर आ जाते हैं, तो जो सत्ता में आने वाला व्यक्ति और ज्यादा हावी हो जाता है, वो निरंकुश हो जाता है, वो सोचने की क्षमता खो देता है, उसके अंदर तो अहंकार आ जाता है। उस अहंकार के कारण वो जीतने के बाद जो सत्ता पर हावी हो जाता है, काबिज हो जाता है, तो वो समाज पर अत्याचार करने लगता है। वही आज यादवों का दिमाग है। यादवों के दिमाग में ये भर चुका है कि अखिलेश की जो सीटें आई हैं, अखिलेश की सीटें आने के बाद जो BSP की सीटें नहीं है, उन्होंने ये दिखा दिया कि BSP के लोग या बहुजन समाज के लोग आज दबे कुचले हैं, उन्हें दबा लो, उन्हें मार लो, पीट लो। यादवों को ये सोचना पड़ेगा कि अब जो है संविधान का शासन है, संविधान के शासन में ये सब नहीं चलता। पहले ये सब जो किया ठीक है, पूर्वज अत्याचार सहते रहे, लेकिन आज का जो युवा, आज का जो SC ST वो जाग चुका है, उसको अच्छे और खराब की सोच आ चुकी है। तो जो आने वाले 27 में
ये अगर जीतने की जो है एक मनसा बनाए बैठे हैं और इस तरीके से जो अत्याचार कर रहे हैं, समाज को अभी से दबा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज है या SC ST हैं, तो उनकी ये सोच नहीं चलेगी, क्योंकि अब हम जाग चुके हैं। साथियों, मैं मुस्लिमों से भी कहना चाहता हूं कि अगर मुस्लिमों की कोई हितैषी पार्टी है तो केवल BSP है। BSP ने सम्मान दिया, BSP ने मान दिया, BSP ने सबसे अधिक मंत्री बनाए अपने शासनकाल में, BSP ने कैबिनेट मंत्री बनाए। अब BSP ही ऐसी पार्टी है जो कि इलेक्शन होते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिमों को आगे करके लेके आती है, और ये मुस्लिम BSP का ही साथ नहीं देते, वो चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। तो कौन सी पार्टी आपने अच्छी समझी? जो पार्टी आपने अच्छी समझी वही पार्टी आपको धोखा देती है। 27 के लिए अपनी सोच बदलें और BSP को वोट करें, जिससे कि तुम्हें सम्मान दोबारा से मिल सके, क्योंकि मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी BSP है। मुस्लिमों को सम्मान देने वाली पार्टी BSP है। तो अगर आप लोग मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमोदय, जय भीम।